गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और मैं आप सबके साथ ताज सर। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 का रिवाइज शुरू किए हैं चैप्टर नंबर 6 से, तो बस उसी को देखते रहना है, ठीक है, और उसी को पढ़ना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी गिविंग फूड के बारे में पढ़ा था, और आज पढ़ेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो सबसे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बनाएंगे, उसके बाद ही जो है प्रोटेक्टिव फूड और बॉडी बिल्डिंग फूड सबके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में देखेंगे हम लोग। The food that helps to build the muscles and bones are called body building food। जो हमारे मसल्स को, हमारे बोन्स को बिल्ड करता है, ठीक है, उसी को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ठीक है, जो हमारे मसल्स को, जो हमारे बोन्स को बिल्ड करता है, उसी को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। एग्जाम्पल मिल्क, मीट, एग, फिश एंड ड्राई फ्रूट्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो भी आपको काजू, किशमिश, ये जो भी होते हैं, ये सब बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, ये आपकी बॉडी को बिल्ड करते हैं। तो एग्स, फिश, ड्राई फ्रूट, ठीक है, एग्स को जो है वो फ्राई करने से, यानी कि आमलेट बनाने से बेहतर है कि आप उसको उबाल कर खाएं। उबालने से क्या होता है, उसमें किसी प्रकार का आप ऑयल नहीं रखते हो। ठीक है, ऑयल बहुत ज़्यादा, जब आप फ्राई करते हो तो जो एग होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। तो उबाल कर खाना ज़्यादा बेहतर होगा। जो बॉडी बिल्डिंग फूड के जो सोर्सेज हैं वो हैं मीट, ठीक है, दूध, ये भी हमारे बॉडी को बिल्ड करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, मिल्क हो गया, उसका मीट, हो गया, उसका एग्स, हो गया, उसका फिश, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, मिल्क, मीट, एग्स, फिश, ड्राई फ्रूट्स, ये सब सोर्सेज हैं। ठीक है, ये सब सोर्सेज हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के। इसका सही सीमित उपयोग करने से, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए। इसका अगर सीमित उपयोग करने से आपका बॉडी बिल्ड होगा। जो भी आपके शरीर के अंदर टूट फूट होगी उसको बिल्ड करेगा, आपके मसल्स को बिल्ड करेगा, आपके बोन्स को बिल्ड करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्टिव फूड की। प्रोटेक्टिव फूड, आखिर साग सब्जी,
फल वगैरह ही ज़्यादा क्यों कहा जाता है हम लोगों को खाने के लिए? ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड नाम से ही पता चलता है कि प्रोटेक्ट करना है खुद को। ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड जो हम सभी को प्रोटेक्ट करता हो डिजीज से। ठीक है, सिक होने से, इन सब चीज़ों से जो हमें बचाता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। The food that helps us to fight against disease and makes us healthier is called protective food. जो फूड हमें फाइट करने के लायक बनाता है, जो फूड हमें डिजीज से फाइट करने लायक बनाता है और हमें हेल्दियर बनाता है, ठीक है, उस फूड को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ठीक है, उस फूड को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए और फ्रेश फ्रूट्स जो हैं, ये सब आपको प्रोटेक्टिव फूड्स है। ये सब प्रोटेक्टिव फूड है। ग्रीन वेजिटेबल्स, जितने भी साग सब्जी हैं, ठीक है, ये सब प्रोटेक्टिव फूड है। ये सब हमें बीमार होने से बचाता है। जिस सीजन में जो भी सब्जियां आती है, ठीक है, वो हमें बीमार होने से बचाने के लिए ही आती है। तो जो सीजनली फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ताकि आप बीमार ना पड़ सके, ताकि आप बहुत ज़्यादा बीमार ना पड़ सके और खुद को प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, तो ये सब जो वेजिटेबल्स हैं, ये सब जो फ्रूट्स हैं, ये सब प्रोटेक्शन का काम करते हैं। हेल्दी एंड जंक फूड, द फूड दैट हेल्प्स यू build your body and makes you healthy is called healthy food. The food that helps you build your body, जो फूड हमें, ठीक है, the food that helps you build your body, जो फूड हमें हमारी बॉडी and makes you healthy is called healthy food. जो फूड हमें हेल्दी बनाता है, ठीक है, उस सभी को हम लोग हेल्दी फूड कहते हैं। ठीक है, the food that is fresh, clean, of good quality are properly cooked using less oil and spices is healthy food. जो फूड प्रॉपरली कुक्ड किया हो और उसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज किया गया हो, बहुत ही कम स्पाइस का यूज किया गया हो, तो वो फूड भी हेल्दी फूड हुआ। होता क्या है कि जब हम लोग कोई सब्जी बनाते हैं या फिर कोई सब्जी बनाते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि चिकन मटन बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाला देना पड़ता है। ठीक है, उसको भूनने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा मसाला देना पड़ता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं होता है। ठीक है, जो कि कहीं से भी सही नहीं होता है और हमें बीमार करता है और हम बीमार पड़ते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है
कि जो भी आप सब कोई खाते हो पके हुए भोजन को, जो भी पके हुए भोजन को आप सब कोई खाते हो, वो कहीं से भी सही नहीं है। अगर वो ज़्यादा ऑयल में बना हुआ हो, ज़्यादा स्पाइसेस के साथ बना हुआ हो। तो जापान के लोग लंबे समय तक इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम से कम ऑयल और कम से कम स्पाइसेस का इस्तेमाल करना जानते हैं। जितना ही कम इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, स्पाइसेस का, जितना ही कम इस्तेमाल कीजिएगा ऑयल का, उतना ही अच्छा आप सभी के लिए होगा। अगर आप अपने आप को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो the food which has fewer nutrients and has lot of fats, sugar, salt, etc. is termed as junk food. जो फूड जिसमें बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, और हैज़ अ लॉट ऑफ फैट्स, और उसमें बहुत ज़्यादा फैट हो, बहुत ज़्यादा शुगर हो, बहुत ज़्यादा साल्टी हो, उस फूड को हम लोग जंक फूड कहते हैं, ठीक है। और जंक फूड ही जो है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जंक फूड में आप ले लें चाउमीन को, 5 मिनट लगा चाउमीन बनकर तैयार। जंक फूड में आप ले लें समोसा को, 5 से 7 मिनट लगा बनकर तैयार, है ना। तो जो भी जंक फूड होता है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोटैटो चिप्स, जो पोटैटो चिप्स आते हैं पैकेट में, जो घर में हम लोग बनाते हैं वो जंक फूड नहीं है, क्योंकि उसका सही अमाउंट में, अगर उसमें साल्ट का यूज़ सही अमाउंट में, उसमें मसाला का यूज़ करते हैं तो वो जंक फूड नहीं है, ठीक है। अगर उसको बहुत ही कम तेल में छानते हैं या फिर उसको छानने का ठीक से रखते हैं तो वो किसी भी कीमत में जंक फूड नहीं है। बर्गर जंक फूड हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा, ये सब जंक फूड हुआ। आर कंसाइडर्ड जंक फूड, यू शुड अवॉइड देम। आपको बिल्कुल ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहते हो अपने आप को हेल्थियर बनाना, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो अपने आप को सुरक्षित रखना, तो आपको ये सब चीज़ें अभी ही अवॉइड करनी होंगी। The food which has fear, you should always pray to God before you start eating. आपको खाना खाने से पहले जो भगवान है, जो अल्लाह है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ठीक है। जो भगवान है, जो अल्लाह है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको भोजन मिला। कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है, कुछ ऐसे क्या बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं, जो बिल्कुल भी उनको ठीक से खाना नहीं मिलता है। शायद ही एक टाइम ठीक से मिलता होगा, या फिर वो भी नहीं, 2-2 दिन 3-3 दिन भूखे रहने के बाद ही खाना मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। डेली करीब तो एक बड़े अमाउंट में लोग मरते हैं सिर्फ और सिर्फ भूख के कारण, ठीक है। आप लोग शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो देखते होंगे कि एक प्लेट में लोग खाना लेते हैं, ठीक है। खाना लेने के बाद जो है, खाना लेने के बाद उसमें से कुछ खाना खाते हैं, और जब मन भर जाता है, पहले तो अधक्की की तरह खाना ले लेंगे बहुत ज़्यादा, और उसका जैसे फिर उससे मन भर गया तो फिर उसको फेंक देते हैं, है ना, उसको फेंक देते हैं और वो खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इनकी अहमियत पता नहीं है। जो लोग इसकी अहमियत जानते हैं, जो लोग भूखमरी से गुजर रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए इसकी अहमियत क्या है। ओके, तो आज हम लोग इसको इतना ही तक रखेंगे। कल हम लोग वेरिएशन इन फूड, ठीक है, रिवाइज, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन आंसर, इन सब को हम लोग कल देखेंगे। क्वेश्चन आंसर होगा तो एक बार फिर से लिखवा दिया जाएगा, है ना। और तो बस इतना आज के लिए काफ़ी है। आप लोग रिवाइज कीजिएगा, ये मत समझिएगा कि रिवीजन क्लास चल रहा है तो इसको क्लास को अटेंड करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो उससे अच्छा है कि क्लास को अटेंड किया ही क्यों जाए।
तो आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, इसी पढ़ाने के क्रम में कभी कभी मैं ये बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको कौन से चैप्टर को खूब अच्छे से रीड करना है। ठीक है, आपको कुछ एग्जाम की टिप्स बता देता हूँ, जैसे कि आपको खूब अच्छे से रीडिंग करना है। ठीक है, आप खूब अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, तो खूब अच्छा रीड करो। और आपको ये भी बताता हूँ कि जो बुक में क्वेश्चन आंसर है वो सब कभी नहीं आने वाले हैं। आपको एग्जाम में केवल वही क्वेश्चन आंसर आएंगे जो आपके बुक के अंदर है। जो बुक में है क्वेश्चन आंसर वो सब नहीं आएंगे। बुक की रीडिंग कीजिए, आप खूब अच्छा स्कोर करेंगे।